हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ क्रैको मॉन्स्टर एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, सीजन 1 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, वो भी ऑफिशियली हिंदी डब में। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 4 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड, ये एक अडल्ट सीरीज है। अगर आप 18+ से नीचे हैं तो आप मेरी वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप अडल्ट हैं तभी आप इस सीरीज को देखिएगा और मेरी वीडियो को भी कंटिन्यू रखिएगा। सो यहाँ पर मैं आपको स्पॉइलर से भी अलर्ट करता चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी फ्रेंड तो आपको इस सीरीज को देख लें। ये एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है। सो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एपिसोड 4 का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर हमने एपिसोड 3 की एंडिंग की थी। यहाँ पर हम देख लेते हैं एलेक्स जो होती है उसने लड़की को आजाद कर देती है ताकि वो अपनी मालिक तक जाए, और वहाँ पर एलेक्स जो होती है वो उस मालिक तक पहुंचने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो प्रेत आत्मा जो होती है वो भाग रही होती है और वहीं पर ही हम देख लेते हैं एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिल जाता है, बट एलेक्स के हाथ से वो निकल जाती है। एलेक्स को नहीं मिलती है, वो गायब हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से उसी मॉन्स्टर को, जहाँ पर वो कुछ गिफ्ट को देख रहा होता है और वहाँ पर उसने 3 लाशों को लटकाया होता है दरख्त के ऊपर। न्यूज में आ चुका था कि किसी आदमी ने 3 लोगों को मार दिया है और पेड़ पर लटका दिया, उनको फांसी दे दी है। और यहाँ पर उसकी ड्राइंग बनाकर भी दिखा देते हैं, जहाँ पर सब लोग उसको देखते हैं। यहाँ पर वो उसका नाम भी लेते हैं, डेड मेरोस उसका नाम लेते हैं, उसे बोलते हैं ये तो डेड मेरोस है। वो जैसे उसकी तस्वीर देखते हैं वहाँ पर बोलते हैं हमें प्रोफेसर के पास जाना होगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं लकी को, जहाँ पर वो स्कूल के बाहर आ चुका था। वहाँ पर अपने भाई को कोशिश कर रहा था ढूंढने की। वहाँ पर वो किसी टीचर से भी बात करने की कोशिश करता बट वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। लकी जो होता अपने घर पर चला था अपनी माँ के पास। वहाँ पर उसका भाई भी आ चुका था, अपने भाई को लेता और कमरे के अंदर चलाया था। वहाँ पर उससे पूछता है तुम कहाँ पर थे, तुम स्कूल से क्यों गायब हुए? तो वो बोलता है कि मुझे सेंटा क्लॉज नजर आया था। तो वो कहता सेंटा क्लॉज तुम्हें नजर आया था कहाँ पर? वो कहता झाड़ियों के अंदर वो था और मैंने उससे जाकर बात करने की कोशिश की, मैंने उसे गिफ्ट दिया बट वो बहुत ही ज्यादा गंदा था, अजीब था। यहाँ पर लकी को बात समझ में आ जाती है कि वो डेड मेरोस की बात कर रहा है। अब यहाँ पर लकी जो होता है एक बुक लेता है और डेड मेरोस के बारे में उसे बताने की कोशिश करता है। उसे बोलता है क्या तुम बता सकते हो क्या ये वही था? तो वो बोलता है हाँ ये वही था, बट इसके पास एक लाठी थी जिसके ऊपर काफी ज्यादा डॉल्स थी और उसको मैंने गिफ्ट दिया और वहाँ से वो चला गया। और यहाँ पर लकी बोलता है हाँ अगर तुमने उसको गिफ्ट ना दिया था तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, तुमने अच्छा किया उसे गिफ्ट देकर, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें ये बात तो पता चल गई है, डेड मेरोस को अगर आप गिफ्ट दोगे तो वो किसी को भी नहीं मारेगा, अगर आप उसको गिफ्ट नहीं दोगे तो वो आपको मार डालेगा। ये ऐसा मॉन्स्टर है जिसको गिफ्ट देने से ही आप अपनी जान बचा सकते हैं। और नेक्स्ट में हम देख लेते हैं प्रोफेसर को, जहाँ पर वो फोरेंसिक लैब के अंदर होता है। वहाँ पर उन्हीं लाशों के ऊपर वो रिसर्च कर रहा होता है जिनको डेड मेरोस ने मारा होता है। वहाँ पर वो बचाने की कोशिश करते हैं आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई। अब यहाँ पर एलेक्स को वो बोलता है तुम बताओ आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई? तो वो बोलती है कि इनको पहले ठंड से मारा गया, मतलब ये पहले फ्रीज हुए उसके बाद ये मर चुके और फिर इनको फांसी दी गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार इनको ऐसे फिर क्यों किया जबकि ये पहले ही मर चुके थे। अब यहाँ पर प्रोफेसर बोलता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ पर हम देख लेते हैं और भी बहुत सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट में हम फिर से देख लेते हैं डेड मेरोस, जहाँ पर वो शहर के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर वो कुछ नन्स को फ्रीज करके मार देता है। यहाँ पर मैं डेड मेरोस की भी या फ्रेंड शक्ति पता चल जाती है कि वो किसी को भी जुबान से चाटेगा तो वहीं पर ही वो फ्रीज होकर नीचे गिर जाएगा, मतलब उसकी वहीं पर ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। और नेक्स्ट में हम फिर से देख लेते हैं उन्हीं 2 प्रेत आत्माओं को, जहाँ पर उनका मालिक जो होता है एक को मारा होता है, बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है, जबकि वो लड़की जो होती है उसके पास आ जाती है खुद को बचाने के लिए। वहीं पर ही वो जब ये देखती है कि उसकी बहन को मारा जा रहा होता है, बहुत ही बुरी तरीके से उसको वो मारा होता है और उसे बोलता है कि तुम वो एक काम नहीं कर पाई हो, तुमसे वो एक काम भी नहीं हुआ, तुम किसी काम की भी नहीं हो। वहाँ पर उसको वो मार देता है। वहाँ पर वो जो प्रेत आत्मा होती है वो दूर से सब कुछ देखकर रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, बट वो कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि उसका मालिक उसको मार रहा होता है, उसकी बहन को। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं एलिस को, जहाँ पर लकी आकर उनको सब कुछ बताता है डेड मेरोस के बारे में। उन्हें बोलता है कि वो ये सब कुछ कर रहा है, आखिरकार उसको कौन यहाँ पर ला रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ये इनको कौन जिंदा कर रहा है, हमें उस बच्चे को जल्दी से ढूंढना होगा और उसको पकड़ना होगा। और नेक्स्ट में हम फिर से देख लेते हैं उसी बच्चे को जो कि मुर्गी को खा रहा होता है। और फिर से हम देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर वो लकी से बात कर रही थी। लकी से बोलता आखिरकार क्या चल रहा है? तो बोलती है तुम्हारे सामने ही है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें एलेक्स का बचपन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर एलेक्स न्यू बॉर्न बेबी होती है। वहाँ पर उसकी माँ के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर उसको शैतान नजर आ रहे होते हैं जैसे कभी एलेक्स को नजर आते हैं। वहाँ पर अपनी माँ की स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करती है, कुछ उसे सबूत मिलते हैं जिनको वो लेती है और अपनी दादी माँ के पास चली जाती है अपनी माँ के बारे में पूछने के लिए, आखिरकार मेरी माँ ने खुदकुशी क्यों की थी जबकि मैं पीछे बैठी थी, उन्होंने उस गाड़ी को दरख्त के अंदर क्यों मारा था और अपनी जान क्यों दी थी। ये सब कुछ वो जानने के लिए अपनी दादी माँ के पास चली जाती है। अब दादी माँ के पास वो जैसे ही जाती है वहाँ पर उसे फिर से कुछ चीजें नजर आती हैं। जब बचपन में उसकी माँ उस घर से उसे लेकर जा रही होती है वहाँ पर उसे एंजल नजर आ जाती है। अब वहाँ पर वो अंदर जाती है और अपनी दादी माँ से मिलती है, उन्हें बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे माँ के बारे में कुछ जानना है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं प्रोफेसर को, जहाँ पर वो अपनी गर्दन को पकड़कर बैठा होता है। वहीं पर हम लकी को देख लेते हैं, जहाँ पर वो आता है और बोलता है सब कुछ ठीक है? तो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक ही है, बस हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब
वहाँ पर वो प्रोफेसर के पास जाता है, प्रोफेसर को बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा था, आप जानते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, बस मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें इनका पीछे से ख्याल रखना है, मेरे बाद तुम ही हो जो इनको असिस्ट करोगे। वहाँ पर प्रोफेसर जो होता है ये बात कहकर चला जाता है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं एलेक्स को, यहाँ पर हमें एक नूड सीन देखने को मिल जाता है फ्रेंड, एक अडल्ट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एलेक्स जो होती है वो नहारी होती है बात के अंदर। वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसके ऊपर हमला कर देती है, वही फिर से आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है जो कि उसके जिस्म को खरीद देती है और उसको पानी से निकाल लेती है। यहाँ पर एलेक्स जो होती है वो डूब रही होती है बट वो टब से निकल जाती है। वहाँ पर उसकी दादी माँ ये सब कुछ देख लेती है, वो बोलती है तुम्हारे जिस्म पर जख्म कैसे हैं, क्या ये तुमने खुद को खरीदा है? तो वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जब मैं टब के अंदर नहा रही थी तो मेरे ऊपर हमला हुआ था। मुझे भी माँ की तरह वही चीजें नजर आती हैं, मतलब वही शैतान नजर आते हैं और मेरे ऊपर हमला करते हैं जैसे वो माँ के ऊपर करते थे। अब यहाँ पर उसकी दादी माँ उसे सब कुछ सच बताती है, उसे बोलते है कि तुम्हारी माँ पागल हो चुकी थी बट मुझे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कोई शैतान है, ये बात मुझे बाद में पता चली थी। अब वहाँ पर उसे और भी बहुत सारी बातें करती है। अब वहाँ पर उसकी माँ का उसे वो बैग देती है और बोलती है अगर तुम्हें अपनी माँ के बारे में जानना है तो इसे पियो और अपनी माँ के बारे में जान लो। अब वहाँ पर वो जादुई पानी पीती, क्लब के अंदर डांस कर रही होती, जहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसको ड्रग देता है और वहाँ से उसे बाहर लेकर चला जाता है। और वहाँ पर हम देख लेते हैं उसकी माँ का रेप होता है जो कि एक शैतान कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी दादी माँ बोलती है कि लगता है वो शैतान ही था, बट तुम जब पैदा होने वाली थी तो ये बात उसको पहले नहीं पता थी। जब उसका पेट बाहर आने लग पड़ा तो उसने बोला कि मेरा पीछा शैतान कर रहे हैं, तो मुझे लगा जिसने उसका रेप किया उसके बारे में वो बात कर रही है, बट वो उसके बारे में नहीं बात कर रही थी। मे भी जिसने उसका रेप किया था वो कोई शैतान ही था, वो इंसान हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर उसकी दादी माँ उसे और भी बहुत सारी बातें बताती है, जहाँ पर उसे ये बात समझ में आ जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और वहीं पर ही दादी माँ उसकी एक उसे चिट्ठी देती है जहाँ पर वो बोलती है कि बीमार की मदद करो। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से एक हॉरर सीन फ्रेंड, जहाँ पर वो सोई होती है और वहाँ पर उसकी माँ उसे देखने को मिल जाती है जो कि एक मुर्दा होती है। अब यहाँ पर वो डर जाती है, वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है, उठती है और उसको देखती है, उसको समझ में आता है कि आखिरकार मुझे कहाँ पर जाना है। वो वापस आती है और लकी के पास आती है, उसे बोलती है मुझे इस जगह पर लेकर जाओ। अब यहाँ पर लकी जो था उसे म्यूजियम लेकर आता है जहाँ पर ड्रैगन का अवतार बना होता है। अब वहाँ पर एलेक्स को एक चीज नजर आ जाती है जो कि उसकी माँ ने बनाई होती है, वो ड्राइंग उसे नजर आ जाती है जो कि लेटर के ऊपर बनी होती है जो उसकी माँ ने दीवार के ऊपर लोगो बनाया होता है। अब वो जैसे ही उसको देखती है उसे ड्रैगन का अक्स नजर आ जाता है, मतलब वो चीज उसे समझ में आ जाएगी आखिरकार ये किस चीज का लोगो है। वहाँ से वो चली जाती है और सीधा प्रोफेसर के पास जाते हैं। प्रोफेसर को जाकर वो बताती है, उसे बोलती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मैं तुम्हें आज बताती हूँ। अब वहाँ पर वो प्रोफेसर को सब कुछ बताती है, उसे बोलती है 3 देवताओं की कहानी है। अब वहाँ पर वो 3 शक्तियों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत सारा लेक्चर सुनने को देखने को मिल जाता है जहाँ पर लकी जो होता है सब कुछ बताता है, उसे बोलता है कि हमें 3 देवताओं की शक्तियों के बारे में जानना होगा और हमें इन तीनों जगहों पर जाकर देखना होगा और एक जगह जो है वो जो 3 की जगह बनती है हमें वहाँ पर जाना होगा, मतलब इनको कैसे खत्म किया जा सकता है यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड वो वहाँ से निकलते हैं और शहर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और वो तीसरी जगह जाते हैं जहाँ पर एलिस का जन्म हुआ था। वहाँ पर एडी जो था उसे बताता है कि तुम्हारा यहाँ पर जन्म हुआ था, क्योंकि वो जमीन के ऊपर जैसे ही हाथ रखता है तो उसे पता चल जाता है कि इन शक्तियों को कैसे खत्म किया जा सकता है, मतलब एलेक्स जो है वही इनका हल है। अब एलेक्स ही इनको खत्म कर सकती है, एलेक्स ही है जो इन सबको खत्म कर सकती है क्योंकि उस दिन एलेक्स का ही इधर जन्म हुआ था। अब ये बात सुनकर एलेक्स जो होती है वो मुस्कुराती है, वहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें अब क्या देखने को मिलने वाला है तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।